ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू ओवरऑल। जो भी देख रहा है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब, व्हाट मैसेजेस आर बी गेटिंग थ्रू। ओके, सो लियो, इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको सही गाइड कर रही है, उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है और एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया करने के लिए चेंज इज़ ऑन द हॉरिजॉन। करियर और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन मनी एंड ऑफ कोर्स किसी भी सेक्टर में, तो ये एक अच्छा टाइम है, ठीक है। हेल्थ का भी ख्याल करने की ज़रूरत है। मेक श्योर, एंजल्स कह रहे हैं दैट यू हैव प्रॉपर रेस्ट एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं वो रंग लाएंगे इस हफ्ते। ये दिखाई दे रहा है कि यस, आप जो भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो रंग लाएंगे। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। तो एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि पास्ट पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। नया हफ्ता है तो नई शुरुआत कीजिए। इट्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है ना। Carefully made plans could be thrown out of the window as major changes and interruptions surround you. So angels ये भी कहना चाह रहे हैं कि be careful and or maybe not too specific about things, ठीक है ना। यहाँ पे एंजल्स कुछ कहना चाह रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, ठीक है। और रुकावटें हो सकती हैं, ठीक है ना। किसी किसी चीज़ में रुकावटें भी आ सकती हैं, बट आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है। आपको अपने जो कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स पुट करते रहना है। ये नहीं कि आपने ट्राई किया, आप हार गए, बस आप वहीं बैठ गए कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला। नहीं, एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि आपने जो भी सोचा है, जो भी आप आपका विजन है वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स, मतलब लगातार आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे। पास्ट की बात को छोड़ दीजिए, आगे की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, डिसिप्लिन रखना है एंड मेक श्योर यू गेट लॉट ऑफ रेस्ट एज वेल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें डिले होती हैं, कुछ अड़चने आ जाती हैं, तो इंसान बिल्कुल डगमगा जाता है कि अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। तो डोंट फील, बिकॉज आपको एंजल्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि पॉजिटिव जो आपके एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूर होंगे, वो रिवॉर्ड लेके आएंगे। एंड ऑफ कोर्स मेजर परचेज, दैट मीन्स कि आप कुछ मे बी इट्स अबाउट गेटिंग अ होम और अ कार और एनीथिंग, ठीक है। आप कुछ मेजर परचेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं लियो के लिए। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। डिसेप्शन, ओके, सो देयर इज अ डिसेप्शन। कौन किसको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। देयर इज अ न्यू लव हियर, हमारे पास न्यू लव का कार्ड आ रहा है। सो देखिए, यहाँ पे या तो अगर आप कपल हैं और ठीक है, और है कुछ है, देयर इज लाइक सम हिडन, मुझे लग रहा है हाइडिंग इमोशंस, या तो आप इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि मास्क पहना हुआ एक दूसरे का चेहरा नहीं सामने आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है। सो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए तो है कि येस ऑफ कोर्स न्यू लव इज लाइक देयर इज अ न्यू लव, अ न्यू पर्सन। तो अब क्या करने की ज़रूरत है कि अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, रिवील करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं, सोचते क्या चल रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दैट मीन्स कि देयर आर रेड फ्लैग्स,
ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है जिनके साथ भी आप देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बट डोंट बी को डिपेंडेंट, किसी पे को डिपेंडेंट इमोशनली। एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर, तो अगर कुछ एडिक्शंस है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए कि आप दोनों का नेचर, और मे बी इट्स अबाउट हैबिट्स, और आपकी खुद की हैबिट, सोच, एनीथिंग, वो आपकी रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो आई थिंक यू नीड टू लेट गो। या तो आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, या आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। सो मेनी कार्ड्स। देखिए, देयर इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या किसी ने किसी और को चूज़ कर लिया हो, एंड नाउ उनको दुख हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है कि उन्होंने क्या किया। चलिए देखते हैं एक्चुअली में आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट दे वांट टू से यू। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ठीक है, और जब भी वो आपको देखते हैं लाइक उनकी आंखें टिक जाती हैं, क्राई इनसाइड, मतलब आपके लिए वो बहुत परेशान भी होते हैं और अंदर ही अंदर उनको रोते भी हैं, उदास भी होते हैं। सो देयर इज़ समथिंग लियो, कुछ ना कुछ, या तो कुछ नया, किसी ने नया कुछ टेक ओवर कर लिया है इन दिस कनेक्शन, कोई और पर्सन आ गया है, किसी ने किसी और को चूज़ किया है, और मे बी इट्स अबाउट अगेन को डिपेंडेंसी, कि इमोशनल को डिपेंडेंसी, कि एक दूसरे के ऊपर कि ऐसा है, तो वो क्या चीज़ें हैं वो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बट इस हफ्ते ऑफ कोर्स न्यू लव का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि देयर आर चांसेस ऑफ अ न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस हैं। बट मेक श्योर कि क्या ये पर्सन, मतलब आप एक दूसरे को क्लियरली जानते हैं और क्लियरली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है, और आपकी तरफ लाइक दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, और आपको और देखना चाहते हैं, आपसे और मिलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं यू हैव चेंज्ड अ लॉट। सो कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके और उनके बीच में, ठीक है, अब वो सॉल्व कैसे करनी है वो आपको देखना है। बने रहिएगा, आगे हम देखेंगे व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, सो दैट आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए। करियर वाइज आई थिंक ये जो हफ्ता है इट्स अबाउट, ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा था ना कि लोगों से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, काम आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है, बट बीच बीच में हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दूर भी होंगी। अब हो सकता है वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए या दिक्कतें आए, ठीक है, बट वो सॉल्व भी हो जाएंगी, तो घबराइए मत। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई रास्ता मिलेगा, यू विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट समथिंग। और बट घबराइएगा मत, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि चेंजेस देयर, फाइनेंशियली भी स्टेबल होंगे, ठीक है ना, बट कभी कभी आपको वो टावर मूवमेंट के थ्रू जाना होता है और उसके बाद यू गेट दैट स्टेबल। आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए कभी कभी आपको कुछ चेंजेस के थ्रू निकलना पड़ता है। व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, लियो को क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। सो आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बना सके, आपको बेहतर बना सके। एडवर्सिटी का कार्ड आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो अपने आप से रोज़ कहिए, ठीक है, और डोंट बी जेलस, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस है तो ये मत सोचो कि किसी की और की लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, उनके अपने डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, आपके डिफरेंट है, ठीक है, उनकी लाइफ में डिफरेंट कुछ होगा। तो
ये सोच के चलिए, किसी से एनवी मत कीजिए, एंड जस्ट डू योर जॉब जो भी आप कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.